बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। प्राचीन काल में यमुना नदी के तट पर बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था नाहरपुर। यह गांव अपनी शांत वादियों और वहां स्थित प्राचीन गणेश मंदिर के लिए विख्यात था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित गणेश जी की मूर्ति इतनी जीवंत थी कि मानो स्वयं विघ्नहर्ता वहां विराजमान हो। गांव के लोग मानते थे कि जो भी सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इसी गांव में रहता था एक गरीब कारीगर, जिसका नाम था हरिप्रसाद। यह कथा है हरिप्रसाद और उसकी बेटी सुमति की, जिन्होंने बुधवार व्रत के माध्यम से गणेश जी की कृपा प्राप्त की और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर लिया। हरिप्रसाद एक कुशल मूर्तिकार था। वह मिट्टी और पत्थर से ऐसी मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले दंग रह जाते। उसकी बनाई गणेश मूर्तियां न केवल नाहरपुर में बल्कि आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध थीं। लेकिन नियति ने उसके साथ क्रूर मजाक किया था। उसकी पत्नी राधा सुमति को जन्म देने के बाद चल बसी। हरिप्रसाद ने अपनी बेटी सुमति को माँ और बेटी दोनों का प्यार दिया, पर गरीबी ने उनके जीवन को जकड़ रखा था। हरिप्रसाद दिन रात मेहनत करता, पर उसकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती। सुमति, जो अब 12 वर्ष की थी, अपने पिता की मेहनत और उनके दुख को देखती। वह स्कूल जाने के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती। सुमति का मन भोले और सरल था। वह हर सुबह गणेश मंदिर में माथा टेकने जाती और अपने पिता के लिए सुख शांति की प्रार्थना करती। एक दिन सुमति मंदिर में पूजा करने गई। वहां गांव की बुजुर्ग विधवा शांता माई गणेश जी की महिमा का बखान कर रही थीं। उन्होंने कहा, बेटी, बुधवार का दिन गणेश जी का दिन है। जो इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है और गणेश जी की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। गणेश जी बुद्धि, विवेक और समृद्धि के दाता हैं। सुमति ने यह बात ध्यान से सुनी। उसका मन गणेश जी के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसने सोचा, यदि गणेश जी मेरे पिता की तकलीफें दूर कर सकते हैं, तो मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। उसने घर लौटकर हरिप्रसाद को अपनी इच्छा बताई। हरिप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। यदि तेरा मन कहता है तो व्रत रख, लेकिन यह मत भूलना कि गणेश जी को सच्चाई और श्रद्धा सबसे प्रिय है। सुमति ने संकल्प लिया कि वह अगले बुधवार से व्रत शुरू करेगी। उसने यह भी प्रण किया कि वह अपनी भक्ति में कभी कमी नहीं आने देगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। पहला बुधवार आया। सुमति सुबह जल्दी उठी। उसने यमुना नदी में स्नान किया और साफ वस्त्र पहनकर मंदिर की ओर चल पड़ी। घर में अनाज की कमी थी और मोदक जैसी मिठाई तो दूर की बात थी, लेकिन सुमति ने मन में कोई शिकायत नहीं आने दी। उसने नदी के किनारे से कुछ दूर्वा तोड़ी और एक छोटा सा मिट्टी का दीपक बनाया। मंदिर पहुंचकर उसने गणेश जी की मूर्ति के सामने दूर्वा और जल अर्पित किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में अटल विश्वास। उसने प्रार्थना की, हे गणेश जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा यह प्रेम और श्रद्धा स्वीकार करें, मेरे पिता के दुख दूर करें। दिन भर उसने जल और फल के साथ उपवास रखा। शाम को जब वह मंदिर में बैठकर गणेश चालीसा पढ़ रही थी, उसे एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था मानो गणेश जी स्वयं उसकी पुकार सुन रहे हों। उस रात जब वह सोने लगी, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में गणेश जी एक बालक के रूप में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर मंद मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सुमति, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। तेरा विश्वास सच्चा है। जो मांगना हो मांग ले। सुमति ने स्वप्न में ही हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे पिता का स्वास्थ्य और हमारा छोटा सा परिवार सुखी रहे। मेरी भक्ति कभी कम न हो। गणेश जी ने जवाब दिया, तेरी भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा धन है। मैं तेरा हर संकट हरूंगा। अगले दिन से
सुमति के जीवन में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। गांव के एक सेठ मंगलदास ने हरिप्रसाद को अपनी हवेली के लिए गणेश मूर्ति बनाने का आदेश दिया। यह आदेश पहले से बड़ा था और उसकी मजदूरी भी अच्छी थी। हरिप्रसाद ने इस कमाई से सुमति के लिए नई किताबें और कुछ अनाज खरीदा। सुमति की पढ़ाई, जो पैसे की कमी के कारण रुकने वाली थी, फिर से शुरू हो गई। गांव वाले हरिप्रसाद की मेहनत और सुमति की भक्ति की चर्चा करने लगे। हर बुधवार सुमति मंदिर में पूजा करती। वह अब थोड़ा गुड़ और चने भी गणेश जी को अर्पित करने लगी थी। उसका हर व्रत और सख्त होता गया। वह दिन भर गणेश जी का ध्यान करती और रात में हरिप्रसाद के साथ बैठकर गणेश स्तोत्र पढ़ती। गांव के बच्चे भी अब उसके पास आकर गणेश जी की कहानियां सुनने लगे। सुमति की सादगी और भक्ति ने सबके दिलों को छू लिया। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई मुसीबत आई। यमुना नदी के किनारे बने बांध में दरार पड़ गई। यदि बांध टूटता तो पूरा गांव जलमग्न हो जाता। गांव वाले चिंतित थे। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी बड़े पाप का परिणाम है। मंदिर के पुजारी विश्वनाथ ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमें गणेश जी की विशेष पूजा करनी होगी। यदि हम सब मिलकर सच्चे मन से प्रार्थना करें तो विघ्नहर्ता अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। सुमति ने यह सुना और अपने मन में संकल्प लिया कि वह इस पूजा में अपनी पूरी श्रद्धा लगाएगी। उसने हरिप्रसाद से कहा, पिताजी, मैं दिन रात गणेश जी का ध्यान करूंगी। हमारा गांव बचाना होगा। हरिप्रसाद ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटी, तेरा विश्वास ही इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है। पूजा का दिन तय हुआ। गांव वाले मंदिर में एकत्र हुए। सुमति ने पूरे गांव के लिए भोजन की व्यवस्था करने में मदद की। उसने अपनी सारी छोटी मोटी बचत मंदिर की सजावट और पूजा सामग्री में लगा दी। जब पूजा शुरू हुई, सुमति सबसे आगे खड़ी थी। उसने गणेश जी की मूर्ति पर दूर्वा, मोदक और जल अर्पित किया। उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र थी कि मंदिर का वातावरण गूंज उठा। उसने कहा, हे गणेश जी, यह गांव आपका है। हमारे बांध को बचा लीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। पूजा के बाद जब गांव वाले घर लौट रहे थे, आकाश में अचानक बादल छा गए। लेकिन यह बारिश के बादल नहीं थे। एक तेज हवा चली और गांव वालों ने देखा कि नदी के किनारे एक विशाल पेड़ उखड़कर बांध की दरार पर गिर गया। उस पेड़ ने दरार को पूरी तरह ढक दिया और बांध टूटने से बच गया। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे सुमति के पास आए और बोले, यह सब तेरी भक्ति का चमत्कार है। तूने गणेश जी को प्रसन्न किया। इस घटना के बाद सुमति गांव की प्रेरणा बन गई। उसी दौरान गांव में एक युवक आया जिसका नाम था अखिल। वह एक विद्वान और गणेश भक्त था जो अपने गुरु के साथ तीर्थयात्रा पर निकला था। अखिल ने सुमति की भक्ति की कहानियां सुनी और उससे मिलने मंदिर आया। सुमति की सादगी और उसका अटल विश्वास देखकर वह प्रभावित हो गया। अखिल ने अपने गुरु से सुमति से विवाह की इच्छा जाहिर की। गुरु ने हरिप्रसाद से बात की और हरिप्रसाद ने सुमति की राय पूछी। सुमति ने कहा, पिताजी, मैं पहले गणेश जी से पूछूंगी। यदि यह उनकी इच्छा है तो मैं तैयार हूं। उस रात उसने मंदिर में प्रार्थना की। स्वप्न में गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अखिल तेरा सच्चा साथी है। यह मेरा आशीर्वाद है। सुमति और अखिल का विवाह धूमधाम से हुआ। अखिल ने सुमति को कभी उसकी भक्ति से दूर नहीं किया। वह स्वयं भी हर बुधवार को उसके साथ व्रत करने लगा। सुमति ने हरिप्रसाद को भी अपने साथ रखा और उनका घर प्रेम और सुख से भर गया। समय बीता और सुमति की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग नाहरपुर आने लगे ताकि वे सुमति से मिल सकें और उसकी भक्ति की कहानी सुन सकें। सुमति ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह हर बुधवार को मंदिर में पूजा करती और गांव वालों को गणेश जी की महिमा समझाती। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी कहानी जीवित रही। गांव वाले आज भी कहते हैं, सच्चे मन से बुधवार का व्रत करो और गणेश जी तुम्हारी हर पुकार सुनेंगे। सुमति इसका जीता जागता उदाहरण थी। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और विश्वास में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। सुमति का जीवन एक प्रेरणा है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि मन में श्रद्धा और सच्चाई हो
तो गणेश जी हर विघ्न को दूर करते हैं। एयुएम गम गणपतये नमः।